हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए है और पीजी के कोर्स का जो पेपर 2 है, CC2 जो है पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है नॉर्मेटिव एंड साइंटिफिक थ्योरी। जो नॉर्मेटिव और साइंटिफिक थ्योरी है या एम्पेरिकल थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इन दोनों का में जो है कंपैरिजन हम लोग करेंगे। इन दोनों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि नॉर्मेटिव जो मानविकीय जिसको सिद्धांत कहते हैं और साइंटिफिक या वैज्ञानिक या एम्पेरिकल जिसको हम अनुभव मूलक सिद्धांत कहते हैं, ये क्या हैं, इसके अंतर्गत हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं और इन दोनों में क्या इसके फीचर्स हैं, इनकी विशेषताएं हैं और इनमें अंतर क्या है। इन सारी चीज़ों की जो चर्चा है हम लोग आज के जो है अपनी इस क्लास में करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो एम्पेरिकल थ्योरी है और जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, जो एम्पेरिकल अप्रोच उपागम और जो नॉर्मेटिव अप्रोचेज है उपागम है, ये दोनों क्या चीज़ हैं और इसको हम किस तरह से राजनीति शास्त्र में, राजनीतिक अध्ययन में इनका जो है वो प्रयोग होता है। तो राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक जो विज्ञान है के अंतर्गत हमें प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को ही अपनाना चाहिए या इससे आगे बढ़कर हमें सामाजिक जीवन के लिए उपयुक्त आदर्श को भी निर्धारित करने चाहिए। इस विवाद का समाधान जो है ढूंढने के लिए अनुभव मूलक उपागम जो एम्पेरिकल स्टडी है, एम्पेरिकल अप्रोच है और मानविकीय उपागम या नॉर्मेटिव अप्रोच जो है में अंतर जो है जानना बहुत ज़रूरी है। और संक्षेप में प्राकृतिक जो विज्ञान है, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं और केवल अनुभव मूलक उपागम को ही इन विषयों का अध्ययन करने के लिए सिर्फ हम अनुभव मूलक उपागम का ही इसमें अध्ययन उसके द्वारा किया जाता है। जबकि जो समाज दर्शन है, जो सोशल फिलॉसफी है, उसके अंतर्गत या राजनीतिक जो दर्शन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है के क्षेत्र में जो है वो मानविकीय जो उपागम है जिसको नॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं को भी की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसको समझने के लिए। अब है कि जो उपागम है वो उपागम क्या है, ये जान लेते हैं हम कि उपागम क्या है। तो किसी भी विषय के अध्ययन से जुड़े उपागम के अंतर्गत उस विषय का शाश्वत ज्ञान जो होता है प्राप्त करने के लिए न केवल उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाता है बल्कि प्रस्तुत अध्ययन की केंद्रीय समस्या जो होती है का भी निर्णय भी किया जाता है कि आखिर उसकी समस्या क्या है उस विषय की। इसको जानने और समझने का जो अध्ययन होता है वो उपागम के अंतर्गत किया जाता है। अब है कि अनुभव मूलक जो उपागम है, जो हमारा एम्पेरिकल अप्रोच है के अंतर्गत केवल उन तथ्यों को से हम मतलब रखते हैं जो हमारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस और निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती हैं और उन्हीं निष्कर्षों पर हम विश्वास भी करते हैं जिनका हम सत्यापन कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से साइंटिफिक अध्ययन होता है। और दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत केवल ज्ञानेंद्रियां जो हमारी होती हैं, जो सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा वगैरह, तो त्वचा के अनुभव के पर आधारित सामग्री पर हम विचार करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो मैं भी कह रही हूँ। जो हम फील करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, उस पर जो है वो ये आधारित होती है, अनुभवतीत होती है और तथ्यों और मूल्य निर्णय जो होते हैं, मूल्य निर्णय से जुड़े प्रश्नों का विचार नहीं किया जाता है। अतः इसमें तथ्यों के वर्णन को प्रधानता दी जाती है। जो हमारा
एम्पेरिकल अप्रोच होता है, इस पर तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दी जाती है, मतलब मूल्यों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों जो फैक्ट्स हैं हम उस पर ध्यान देते हैं और उसे सत्य या असत्य की कसौटी पर परखते हैं। अगर दूसरे शब्दों में अगर दूसरी तरफ देखें, अगर हम मानविकीय जो हमारा सिद्धांत है, मानकीय सिद्धांत यानी कि नॉर्मेटिव अप्रोच है, उसके अंतर्गत क्या होता है, तो मानकीय उपागम के अंतर्गत उन मूल्यों से हम सरोकार रखते हैं जो शुभ तथा अशुभ, गुड तथा एविल जो होती है, तथा उचित तथा अनुचित में अंतर करते हैं। अतः इसमें विधि निषेध की विस्तृत व्यवस्था की जाती है, विधि निषेध की विस्तृत व्यवस्था की जाती है और इस उपागम के अंतर्गत उचित तथा अनुचित की जांच के लिए विवेक या तर्क बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विवेक तथा तर्क बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिए, मानकीय जो उपागम है उसके अंतर्गत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अनुभव मूलक और मानवीय दोनों उपागमों को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य का स्वप्न देखा था और अरस्तु ने राज्य को सद्जीवन, गुड जो लाइफ है, का साधन माना था। मार्क्स ने सर्वोत्तम समाज व्यवस्था की कल्पना साम्यवादी समाज के रूप में की थी। इन सब विचारकों के ध्यान में उचित और अनुचित जो है के निश्चित मापदंड थे, जिनके आधार पर उन्होंने निर्दिष्ट किया कि उचित की सिद्धि का सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा और इस आधार पर उन्होंने अपने इस आदर्श राज्य की जो है या आदर्श समाज की जो है वो स्थापना की कल्पना की या उसके बारे में बताया। जब हम आधुनिक युग में जब हम राजनीति के अध्ययन में, जो आधुनिक मॉडर्न एज है उसमें जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन है, राजनीति का अध्ययन में वैज्ञानिक जो पद्धति है, साइंटिफिक मेथड्स जो है को प्रमुखता दी गई है और तब यह अनुभव किया गया कि एक विज्ञान के नाते राजनीति विज्ञान को केवल तथ्यों से सरोकार रखना चाहिए। मतलब जब आधुनिक युग में जब व्यवहारवाद आया, फिर उत्तर व्यवहार में तो मूल्यों को दिया गया, लेकिन व्यवहारवाद में क्या बोला, सिर्फ इसको साइंटिफिक बनाने की कोशिश की और उसमें कहा गया कि जो है हमारे पास जो तथ्यों हैं, हमको सिर्फ उसको अध्ययन में तथ्यों पर ही विशेष ध्यान जो है रखना चाहिए और जिसे प्रत्यक्ष अनुभव जो है के आधार पर जान सकते हैं, वैसे ही तथ्यों को हम मानते हैं और सत्य या असत्य ठहरा सकते हैं और उचित या अनुचित के प्रश्नों का संबंध मूल्यों से है, जिसे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सत्य या असत्य जो है वो ठहराया जा सकता है। अतः अन्य जो विज्ञान हैं, उन विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान को भी इसका अध्ययन अपने सीमा क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए। और जो अनुभववादी जो विचारक हैं ने यह तर्क दिया कि तथ्यों को अनुभव की कसौटी पर रखते हैं, परंतु मूल्यों को भी ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं, कभी प्राकृतिक कानून के साथ तो या फिर कभी किसी विशेष प्रकृति या किसी विशेष संस्कृति की देन है, या केवल आत्मपरक निर्णय को व्यक्त करते हैं जिसकी वस्तुपरक जांच जो है नहीं की जा सकती है। और उदाहरण के लिए ऐसे प्रश्नों को अनुभव की कसौटी पर रखा जा सकता है। क्या किसी देश में लोकतंत्रीय शासन तभी स्थिर हो सकती है जब वहाँ के अधिकांश लोग साक्षर हों, या जो है उनका अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है या बहुदलीय जो प्रणाली है वो को बढ़ावा देता हो, और बहुदलीय प्रणाली में दो दलीय जो प्रणाली है को बढ़ावा देती हो। परंतु प्रणालियों में उचित या अनुचित इन दोनों का कोई जो है वो अनुभव जो है वो अनुभव सिद्ध उत्तर जो है वो नहीं दिया जा सकता। अतः राजनीति को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला के बाद के राजनीतिक सिद्धांतों के क्षेत्र में अनुभव मूलक उपागम के प्रयोग से इतनी विलक्षण प्रगति हुई कि मूल्यपरक अध्ययन की उपेक्षा की जाने लगी। परंतु बीच बीच में कुछ विद्वानों ने मूल्यों के महत्व को बार बार जो है
लोगों का ध्यान मूल्यों की तरफ खींचा और मूल्यपरक अध्ययन के प्रति राजनीतिक सिद्धांत की जो रुचि को जो है वो जीवित रखा। और इस तरह अनुभवमूलक और मानकीय जो उपागम जो है साथ साथ प्रचलित होती रही। हालांकि इसके तुलनात्मक महत्व में कई उतार चढ़ाव आए, वैसे इन दोनों उपागमों के समर्थकों के बीच उग्र विवाद जो है वो आज भी चलता है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे की तीव्र आलोचना की, परंतु सुलझे हुए राजनीतिक सिद्धांतकारों ने दोनों के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया ताकि राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक युग की समस्याओं के समाधान का उपयुक्त साधन बनाया जा सके। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अनुभव मूलक जो उपागम को अपनाकर राजनीति विज्ञान ने ऐसी समस्याओं का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि कौन कौन सी संस्थाएं किन किन कृतियों के लिए उपयुक्त हैं। अतः समाज के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए वर्तमान संस्थाओं में क्या क्या संशोधन या परिवर्तन करने होंगे, इस तरह का विश्लेषण राष्ट्र निर्माण के प्रयास में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। हम अनुभवमूलक उपागम की उपलब्धियों की उपेक्षा नहीं कर सकते, अतः वह राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। वस्तुतः अनुभववादी प्रचलित मूल्यों को अपने आप में सही या गलत नहीं मानते, बल्कि यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि कौन कौन से मूल्य किन किन परिस्थितियों में किस किस तरह के समाज में कायम रखने में सहायक रहते हैं। परंतु मूल्यों के प्रति तटस्थता की यह प्रवृत्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी जो हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। और उदाहरण के लिए जब लोक प्रशासन के अंतर्गत कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि भ्रष्टाचार भी प्रशासन को चलाने में सहायता देता है और इस दृष्टि से वह कृत्यात्मक है, उसे उचित या अनुचित की कसौटी पर कसने की ज़रूरत नहीं है। कृत्यात्मक मतलब क्या होता है? कृत्यात्मक मतलब एक ऐसा तत्व क्रिया संरचना जो सामाजिक या राजनीतिक प्रणाली को संतुलित अवस्था में बनाए रखने को में मदद करता है, उसमें सहायता देता है। तो यदि अगर हम मूल्य निरपेक्ष वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं के नाम पर भ्रष्टाचार को कायम रखने के लिए हामी भर दे, तो हमें विनाश के गर्त में गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस विनाश से बचने के लिए हमें मूल्यों के प्रति सजगता सर्वथा आवश्यक है। यह देखा जाए तो जन कल्याण की शुद्धि में जो राजनीतिक सिद्धांतकार जितना सहायक हो सकते हैं, उतना और कोई नहीं हो सकता है। और दार्शनिक तो केवल चिंतन के स्तर पर मूल्यों का निर्णय करते हैं, परंतु राजनीतिक सिद्धांतकार व्यवहार के धरातल पर यह परख सकता है कि मूल्यों की सिद्धि भी हो रही है या नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अनुभवमूलक जो विचारक हैं, जो एम्पिरिकल अप्रोच है, और इसमें जो मानकीय जो उपागम है, उसमें क्या होता है। तो बेसिक जो इसमें डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है कि जो एम्पिरिकल या साइंटिफिक जो अप्रोच है, उसके अंतर्गत हम लोग तथ्य जो है उस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं, और इसमें जो मानकीय उपागम है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, उसके अंतर्गत हम मूल्यों को जो है वो ध्यान देते हैं। और इसके अंतर्गत तथ्य मतलब ऐसा है पर ध्यान देते हैं, और इसमें ऐसा होना चाहिए, इस पे विचारक जो हैं वो दार्शनिक अपना विचार देते हैं कि क्या होना चाहिए। और जो एम्पिरिकल स्टडीज़ है उसके अंतर्गत क्या है पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास मौजूद है, होना चाहिए पर नहीं, है पर हम लोग ध्यान देते हैं एम्पिरिकल स्टडीज़ में या साइंटिफिक अप्रोच के अंतर्गत, लेकिन हम लोग उसमें क्या होना चाहिए की बात करते हैं। ये बेसिक पहला जो इनमें दोनों में डिफरेंसेस है, अंतर है, वो है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर हम लोग देखते हैं वो ये है कि वैज्ञानिक और वर्णनात्मक ये होता है, साइंटिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो होता है आपका एम्पिरिकल अप्रोच, जबकि जो हमारा मानकीय जो उपागम है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, इसके अंतर्गत
आलोचात्मक और निर्देशात्मक इसका के आधार पर इसमें हम अध्ययन करते हैं। क्रिटिकल एंड पर्सपेक्टिव्स को हम चर्चा करते हैं दर्शन मानकीय उपागम के अंतर्गत। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में कि इसके अंतर्गत जो है एम्पेरिकल स्टडीज, एम्पेरिकल अप्रोचेस के अंतर्गत हम लोग ज्ञानेंद्रियों के अनुभव और तर्क पर विश्वास करते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा, ये जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे कि हम अनुभव करते हैं किसी चीज़ को, जिस चीज़ को अनुभव किया जा सकता है वैसी चीज़ों पर हम ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो है चिंतन और तर्क पर, जो लॉजिक है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो और जो अंतिम जो इसमें दोनों में डिफरेंसेस दिखाई देती है वो ये है कि इसमें हम किसी भी वस्तु को सत्य और असत्य की कसौटी पर परखने का प्रयास करते हैं अनुभवमूलक सिद्धांत के उपागम के अंतर्गत, जबकि हम मानकीय उपागम के अंतर्गत उचित तथा अनुचित की बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें उचित हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं अनुचित हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंसेस। हमने जाना कि जो अनुभवमूलक जो सिद्धांत है और जो जिसको साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं, और वह साइंटिफिक अप्रोच से जुड़ा हुआ होता है। इसमें तथ्यों पर विशेष बल दिया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका जो है इसका आगमन हुआ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। और जो मानकीय उपागम है ये दर्शन पर आधारित है, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन पर आधारित है। और इसमें हम जो है वो कल्पना के आधार पे, अपने दर्शन के आधार पे, अपने तर्क के आधार पे जो है हम किसी भी वस्तु को जानने, समझने या उसको बताने का प्रयास करते हैं। जबकि दूसरी ओर हम पूरी तरह से साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, तथ्यों पर ध्यान देते हैं, तथ्यों के सत्यापन पर ध्यान देते हैं, कौन सी चीज़ें हैं उस पर हम बात करते हैं, क्या होनी चाहिए इस पर हम बात नहीं करते। तो ये बेसिक जो है इसमें डिफरेंसेस है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का जो है हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।